हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट के दौरान आप मोटिवेटेड कैसे रहें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग नो कांटेक्ट, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में हम बहुत लो फील करते हैं, हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारा दिल करता है हम उनसे बात करें, फ़ौरन किसी तरह कांटेक्ट हो जाए, वो वापस आ जाएं, कुछ ना कुछ रास्ता बन जाए ताकि हम दोबारा से खुश रहने लग जाएं। लेकिन ये सब चीज़ें नुकसानदेह हैं। नो कांटेक्ट पे रहना ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है, ये मेमोरीज़ अच्छी डालता है उनके दिमाग में, रॉन्ग मेमोरीज़ को, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है जितने दिन आप उनसे दूर रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रेक डाउन करना होगा अपने गोल्स को छोटे-छोटे टास्क्स में, ठीक है? जब आप अपने गोल्स को छोटे-छोटे गोल्स में तब्दील करेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर फ़ील करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जिसने बहुत बड़ा गोल रख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा है कि आपने यू नो 10 किलो वज़न कम करना है, तो उसको ब्रेक डाउन करें कि मुझे पहले 1 मंथ में इतना मेरा टारगेट है, फिर सेकंड मंथ में इतना है। इस तरह से आप 6 मंथ्स में या जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उसमें आप कर लेंगे। इससे आपको मेंटली तौर पे सहारा भी मिलेगा जैसे-जैसे आप अपने टास्क को पूरा करते रहेंगे। मैं एक बार डेविड ब्लेन जो एक मैजिशियन है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक बार एक उसमें रहे थे, बर्फ़ में रहे थे, ऑलमोस्ट 60 आवर्स तक बर्फ़ में रहे थे। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि कितना मुश्किल है, मतलब तुम अपने माइंड को कैसे सहारा तुमने दिया? तो डेविड ब्लेन ने कहा कि मैंने खुद को ये कहा कि मुझे बस 1 घंटा गुज़ारना है। फिर वो जब 1 घंटा गुज़र जाता था, फिर मैं अपने माइंड को 1 और घंटा देता था चैलेंज। तो इसी तरह करके मैंने 60 आवर्स बर्फ़ के अंदर गुज़ार लिए। तो इसलिए जब आप छोटे-छोटे गोल्स बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो आप जैसे-जैसे उनको अचीव अचीव करते जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अच्छा फ़ील करते हैं खुद के बारे में। सेकंड, कॉन्फिडेंस। अगेन कहूँगा, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म है, बस वही इंसान वापस आएगा तो मेरी वैल्यू बनेगी, जो कि सही नहीं है। वैल्यू आपकी इटसेल्फ है, आपके स्किल से है, आपकी आपके स्टेटस से है, आपकी चीज़ों से है, आपके करैक्टर से है, और वो वैल्यू वहीं रहेगी भले आपके साथ कोई रहे या ना रहे। मसला ये है कि जब हमें कोई छोड़ के जाता है तो हमें लगता है कि यार क्योंकि वो इंसान चला गया तो मेरी अहमियत कम हो गई या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर गया है तो अपनी इस नो कॉन्टैक्ट के पीरियड में कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करें, और वो आप कैसे करेंगे? जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे और जब आप अपने बड़े गोल को छोटे टास्क में तब्दील करेंगे, और जब वो टास्क अचीव करते जाएँगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आप डे बाय डे देखेंगे कि आपका शेप बेटर हो रहा है, आपका लुक बेटर हो रहा है, आप पहले बोल नहीं पाते थे, अब आपके कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ द थिंग्स विल मैटर, और वो आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस देंगे। चैलेंज योर बिलीव्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बिलीव्स को कभी चैलेंज ही नहीं करते। मैंने एक बुक पढ़ी थी, साइको साइबरनेटिक्स, जो कि मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। वो ऑथर जो हैं बुक के, जिन्होंने वो बुक लिखी, वो एक सर्जन थे, प्लास्टिक सर्जरी करते थे वो लोगों के ऊपर। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने नोटिस किया कि अक्सर उनके पास जो मरीज़ आते थे, वो ये कहते थे कि क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, या मेरा नाक टेढ़ा है, या ये है या वो है, प्रॉब्लम है मेरे जिस्म में या चेहरे में, तो इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहा, इस वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, इस वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब है, बर्बाद है। अगर ये सही से हो गया, मैं अच्छा दिखने लग गया, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उनको ये लगता था। लेकिन जब उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती थी, तो उसके बाद भी वो वैसे ही लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते थे, क्योंकि ये लो कॉन्फिडेंस उनकी शक्ल-सूरत की वजह से नहीं होता था। ये लो कॉन्फिडेंस उनके इन्हेरेंट बिलीव्स की वजह से होता था, जो वो उन्होंने अकीदा जो उन्होंने बनाया हुआ है दिमाग के अंदर,
किसी भी चीज़ को लेके, ये उसके नतीजे की वजह से होता था। और ये इस तरह के जो अकायद हैं, या जो बिलीफ्स हैं, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि बचपन में कोई इस तरह का वाक़यात हो गया, तो वो हमारे ट्रॉमा दिमाग पे रह जाता है। तो आपको अपने बिलीफ्स चैलेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ यंग एज में और आपकी गर्लफ्रेंड कभी वापस नहीं आई है, कुछ इस तरह का, तो आपको डर लगता है किसी को खोने से, या बचपन में आपने कोई फ्रेंड खोया हो, या कोई फैमिली मेम्बर खोया हो, तो आप बहुत डरते हैं उस चीज़ से। तो इसलिए चैलेंज योर बिलीव्स, नो कॉन्टैक्ट पे रहें, और अपने अपने बिलीव्स को चेंज करने की कोशिश करें ज़िंदगी के हर मामले में। ठीक है, जस्ट रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में भी इसको चैलेंज करने की कोशिश करें, बड़े ड्रीम्स रखें, अपने बिलीव्स को चैलेंज करें, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सही सोचते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तब भी आप सही सोचते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ट्राई टू चेंज योर आइडेंटिटी। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी का शिकार मत बने। अगर आपके ऊपर छाप लग चुकी है रोतू धोतू की, तो लाज़मी नहीं है कि हमेशा ऐसी रहेगी। अगर आप खुद की आइडेंटिटी चेंज करेंगे, अगर आप खुद को समझेंगे कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ खुद को, मैं बेटर बन सकता हूँ, तो आप बन भी जाएंगे। और इस दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। एवरेज जो हमारी ज़िंदगी है वो 60 से 70 साल की है। सो इस 60 से 70 साल की उम्र में अगर आप स्किल सीखते रहते हैं, खुद को डेवलप करते रहते हैं, जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि हमें पानी की तरह होना चाहिए, फ्लूइड, ताकि हम किसी भी शेप में ढल जाएं। पानी बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वो पत्थरों को भी पिघला देती है। मतलब अगर पत्थर पे पानी गिरता रहे तो वो बहुत टाइम तक, तो पत्थर भी टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो पानी दिखने में फ्लूइड है, लेकिन वो बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में ढल सकता है। तो इसलिए आप भी पानी की तरह बने। ठीक है, मुसलसल इवॉल्व करते रहें, यानी कि मुसलसल चीज़ों को सीखते रहें। जो मुसलसल सीखता रहेगा ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। जो स्टेगनेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, जैसे खड़ा पानी हमेशा गंदा हो जाता है। तो अगर आपका एक ब्रेकअप हुआ, दिल टूट गया और आप बैठ गए दिल को थाम के और उसी इंसान के ऊपर, तो कभी ज़िंदगी में बेहतर नहीं हो पाएंगे। आप इस हार्ट ब्रेक से चीज़ों को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें जब वो पर्सन वापस आए उसके ऊपर, या फिर जब आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ हो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो। बिजनेस के हवाले से बोलूँगा या लाइफ के हवाले से बोलूँगा कि चीज़ों को सीखना लाजमी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था, रिचर्ड डॉकिंस की बुक है, द सेल्फिश जीन। तो द सेल्फिश जीन में रिचर्ड डॉकिंस ने ये बताने की कोशिश की है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिन जो वक्त के साथ ढल गए, जो चेंज हुए इन्वायरमेंट के साथ, वो आज तक ज़िंदा हैं, मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की शक्ल में, वो आज तक इस दुनिया के ऊपर हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं पाए, वो ख़त्म हो गए इस दुनिया से, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। सो 60 साल की ज़िंदगी में भी हमें यही सबक मिलता है कि वो लोग जो इवॉल्व होते हैं, मुसलसल सीखते रहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, और बेटर बन जाते हैं। लेकिन वो लोग जो सीखना पसंद नहीं करते, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और मे भी शायद आप आज जिस स्किल में हैं उसमें आप बहुत बेटर हो, लेकिन क्या पता वो 10 साल बाद, आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आज आप अगर किसी स्किल में मास्टर हैं, तो क्या पता वो 10 साल बाद वो स्किल ही दुनिया से गायब हो जाए। ठीक है, जैसे फ्यूचर में शायद ड्राइवर्स की ज़रूरत ना पड़े, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं। या बताने का मकसद ये है कि इसलिए आपको वक्त के साथ ढलना पड़ेगा, नई चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, पुरानी को भुलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज का दौर है और हर चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। आखिरी चीज़, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं इस नो कॉन्टैक्ट के पीरियड में, मैं ज़्यादा रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा पूरी वीडियो में, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपका दिल के सुकून का ताल्लुक उनसे है, जो कि सही नहीं है। आपके दिल का सुकून का ताल्लुक आपके खुद से है। सो इसलिए कोई मकसद पैदा करें। आखिरी टिप मैं ये देना चाहूँगा कि स्टार्ट विद योर वाई। ठीक है, स्टार्ट एवरीथिंग विद योर वाई। अगर आपको वाई पता है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये चीज़, तो आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें कर लेंगे।
कैसे करना है ये हर कोई सीख सकता है, ठीक है। और कभी कभी आपको पता भी होता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है, पर फिर भी आप नहीं करते क्योंकि आपको उसके पीछे का वाई नहीं पता होता कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग हो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये काम, मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, तो फिर आपको मोटिवेशन मिलेगी। इसीलिए नो कांटेक्ट पे भी जब आप हैं तो अपना वाई तलाश करें कि मैं क्यों नो कांटेक्ट पे हूँ। क्या मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ? अगर आंसर येस है तो फिर आपको सारे वो कदम उठाने होंगे जिससे वो वापस आएँ, यानी कि उनको ब्लॉक नहीं करना, खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन अगर आपको मूव ऑन करना है, आपका वाई मूव ऑन है, तो फिर आप ब्लॉक करें और आगे बढ़ें, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को अपना वाई रिमाइंड करवाते रहें, बार बार बताते रहें कि मेरा वाई ज़िंदगी में क्या है, और वो वाई होना लाजमी है। जिनके पास वाई होता है, वो वाई आपका पैशन हो सकता है, वो वाई आपका मकसद हो सकता है ज़िंदगी का। वो जितना स्ट्रांग होगा उतनी आप मुश्किलों से निकल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये 5 चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है ओवरऑल लाइफ में, जस्ट नो कॉन्टेंट की बात नहीं कर रहा, तब भी ये चीज़ें आपके काम आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।